मोल्ड भी आपने डिजिटेक से बनवाए हैं, प्री फॉर्म का मोल्ड, शॉर्ट टेल बनवाया, सेल्फ लॉक आपने बनवाया। इन मोल्डों में क्या फर्क देखा है आपने? मैं समझता हूँ इनमें क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्शन फास्ट है, मेंटेनेंस कम है। कोर कैविटियां जो फट जाती हैं वो मसला तो नहीं अभी तक तो नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने भी आपकी चल रही हैं, इधर भी चल रही हैं। हाँ जी, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अली और आज मैं मौजूद हूँ भाई मुनव्वर साहब के साथ। ये मेरे लिए बड़े स्पेशल हैं क्योंकि प्री फॉर्म के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था वो मुनव्वर भाई के साथ किया था तकरीबन 2020 के अंदर, आज से 6 साल पहले। तो माशाल्लाह 6 सालों के अंदर इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की और इसी प्री फॉर्म की फील्ड के अंदर की। एक मशीन से स्टार्ट लिया, आज माशाल्लाह वो 8 से 9 मशीनों के ऊपर ये जा चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, क्वालिटी के साथ अपना लोहा मनवाया है। तो आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा और अभी ये जो डिजिटेक की मशीनें यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, साइकिल टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। मुनव्वर भाई आपसे 2020 में गालिबन पहली वीडियो शूट की थी और उस वक़्त आप भी नए नए थे, मैं भी नया नया था। तो माशाल्लाह वो वीडियो भी हमारी बड़ी वायरल गई और लोग भी आपके पास आए। तो कैसा सफ़र रहा आपका? बड़ा जी ज़बरदस्त सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 में शुरू किया था, उस टाइम हम लोग नए थे और मार्केट से सीखते भी रहे हैं और साथ साथ काम भी करते रहे हैं। अभी अल्लाह की शुक्र है आपके सामने ही है सारे मामला। तो इतने कम अरसे में ज़्यादातर लोग ना इतनी ग्रोथ कर नहीं पाते माशाल्लाह जितनी आपकी हुई है। इसमें क्या समझते हैं, कौन सा अहम पहलू था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा पीछे आप जानते ही हैं कि रिसाइकल मटेरियल हम खुद बनाने वाले हैं और हमारी क्वालिटी आम लोगों से बेहतर थी। फिर आप जाकर दोस्त मिले, अच्छी मशीनरी मिल गई, क्वालिटी अच्छी बनाई, टाइम से लोगों को माल दिया। तो कुछ अल्लाह की मेहरबानी, सबसे बड़ी बात खुद अल्लाह ताला की मेहरबानी, तो इसी के साथ ही हमारा निज़ाम चल गया। मुझे ये बताएं कि सर जी ये जो मशीन अब डिजिटेक से आपने 32 कैविटी के मोल्ड लिए हैं जी और 300 टन, 270 टन, 230 टन की मशीनें चला रहे हैं, इन मशीनों में और जो पहले आपको मैंने ही दी थी क्या फ़र्क है? ये वाली मशीनें मैं समझता हूँ उनसे फास्ट हैं, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, बिजली की बचत है, वो बिजली थोड़ी ज़्यादा ले रही थी, ये कम ले रही है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। अभी आप चाइना गए हैं, साउंड की फैक्ट्री में गए हैं, वहाँ पे मशीनें बनती हुई देखी आपने। मार्केट में एक मिसकंसेप्शन होती है कि यार पाकिस्तान का स्टैंडर्ड हो रहा है, चाइना का स्टैंडर्ड हो रहा है, अफ्रीका का स्टैंडर्ड हो रहा है। एक छत के नीचे सारा फ्रेम बन रहा था, काम हो रहा था, या वाकई स्टैंडर्ड अलग-अलग है? नहीं, एक छत के नीचे ही सारी मशीनें प्रोसेस हो रही थी, कोई अलग कैटेगरी नहीं, सेम पैटर्न पे मशीनें बन रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है या स्टैंडर्ड है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि किसी मुल्क के लिए अलग बन रही हो, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड और हो, किसी और मुल्क का और हो। ये मशीनें इजी टू यूज़ हैं, ऑपरेटर को किसी किस्म का मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है, सेम ऑपरेटर वही जो पहले से वही कर रहे हैं काम। ज़बरदस्त हो गया। डिजिटेक ने जो कमिटमेंट आपसे की है अभी तक, क्योंकि सेल वाला जब चीज़ बेचनी होती है ना बड़े वादे करता है, जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़मीन आसमान साथ मिला देंगे, हाँ जी। 3 महीनों में मशीन दे देंगे। इन्होंने वाकई दी 3 महीनों में या हमें गल्ला ही ने? बिल्कुल, पहले जो हमारी मशीनें आई हैं वो टाइम से पहुंची थी। अभी ये जो जंग का मसला बना हुआ था, इस वजह से कुछ कंटेनर लेट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। कितना को लेट हुआ? वो तो एक पूरी दुनिया का आलमी मसला है, तो उसमें तो ना डिजिटेक वाले कसूरवार थे, ना साउंड, ना हम, वो फंसे हुए थे कंटेनर। तो 1 माह तकरीबन लग गया उसको। 1 माह लग गया? मतलब 3-3, 4-4, 6-6 महीने वाली नहीं, सीन तो नहीं वो है? नहीं है कंटेनर, वो भी फंसे हुए थे कराची पोर्ट पे, ये जंग की वजह से, या कोई शायद शिप जो है वो किसी दूसरे मुल्क में रुके हुए थे। अच्छा, मोल्ड भी आपने डिजिटेक से बनवाए हैं, प्री फॉर्म का मोल्ड, शॉर्ट टेल बनवाया, सेल्फ लॉक आपने बनवाया। इन मोल्डों में क्या फ़र्क देखा है आपने? मैं समझता हूँ इनमें क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्शन फास्ट है, मेंटेनेंस कम है। कोर कैविटियां जो फट जाती हैं वो मसला तो नहीं अभी तक तो नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने भी आपकी चल रही हैं, इधर भी चल रही हैं। हाँ जी, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। मतलब मार्केट में ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं यार वो बंदा मोल्ड सस्ता दे रहा है, ये बंदा मोल्ड आप महंगा दे रहे हो। वो महंगे सस्ते क्योंकि आपने ना रंग बिरंगे मोल्ड यूज़ कर ली हैं। जी।
तो $150 ज़्यादा भरने का फ़ायदा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है फ़ायदा। अगर आप सस्ता मोल्ड लेंगे आपकी प्रोडक्शन कम निकलेगी, मोल्ड जल्दी फारग हो जाएगा। सबसे बड़ी कि जब आपका माल मार्केट में जाएगा तो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लोगों की बोतलें फटेंगी। जो अच्छे मोल्ड का माल है वो मार्केट में जब जाएगा तो उसकी कंप्लेन कम आएगी। मोल्ड की लाइफ कितनी है? जो 2020 में आपने मोल्ड लिए थे वो आज भी चल रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं? वो कुछ मोल्ड चल रहे हैं, कुछ मोल्ड जो है वो अभी ख़त्म हो गए हैं, यानी कि उनके ग्रामज का फ़र्क आ गया मार्केट में, इसलिए वो नहीं चल रहे। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और नए बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, और वो ख़ास तौर पे ये पेट प्री फॉर्म या ब्लो की तरफ उनका बड़ा दिल होता है कि ये काम करें। उनको आप क्या मशवरा देंगे? मैं उनको मशवरा दूंगा कि पहले वो मार्केटिंग करें, देखें कि वो मार्केट में माल बेच सकते हैं। अगर तो वो बेच सकते हैं तो फिर इस फील्ड में आएँ, अगर वो माल नहीं बेच सकते तो फिर इस फील्ड में ना आएँ, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन भी है, बहुत से ग्रुप काम कर रहे हैं। तो नया बंदा अपने पैसे ज़ाया ना करे, पहले वो मार्केटिंग करे, सीखे, अगर उसको कस्टमर मिलता है तो फिर इस फील्ड में आए। अच्छा, ये है जी अनील साहब गुजरांवाला के डिजीटेक के सेल्स पर्सन है। यहाँ पे जितने भी सेल्स की क्यूरी हैं ये देख रहे होते हैं। तो सर इनके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ तो माशाल्लाह आपका सिलसिला चलता ही रहा है, जब से इन्होंने ज्वाइन किया, इनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी, इन्होंने गाइड किया है, टेक्निकल चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत सारे ग्रुप में एज ए टेक्निकल मैनेजर और दूसरी पोस्टों पर रह चुके हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इनसे, क्वालिटी के वालों से, मशीनों की मेंटेनेंस के वाले से, और दीगर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं इनसे। अच्छा मुनव्वर भाई, मुझे ये बताएं कि 300 टन की मशीन पे 32 कैविटी का मोल्ड आप चला रहे हैं। जी जी। कितने टन डेली की प्रोडक्शन ले रहे हैं आप? प्योर में भी बताइएगा और रिसाइकल में भी बताइएगा। रिसाइकल में ले रहे हैं 3 टन, 3000 kg 24 घंटे में। अच्छा। और जब प्योर चलता है फिर 3.5 टन 3600 kg, यानी कि हाफ टन प्लस हो जाता है उसके अंदर। ये प्योर के अंदर आपका निकल आता है? प्योर के अंदर। और ये 1.5 लीटर की प्रोडक्शन आप बता रहे हैं, 28 और 31 ग्राम की? नहीं, 25 और 28 ग्राम। और हाफ लीटर का अगर मोल्ड चले 32 कैविटी का, फिर प्रोडक्शन क्या रहती है? फिर रहती है 2 टन से 2200 kg। अभी आप चिल्लर नहीं चला रहे? चिल्लर नहीं चला रहे। अगर अदनान भाई ये चिल्लर चलाएं तो आपका क्या मशवरा है कि ये क्या मामलात रहेंगे? सर जी देखें, अगर चिल्लर चलाते हैं ना तो मिनिमम जो कहीं पे भी नहीं गई वो 15% इसमें एडिशन हो सकती है। 15% प्रोडक्शन जो है ना कैपेसिटी बढ़ सकती है। चिल्लर के बारे में आप लोगों को क्या एजुकेट करेंगे? उनको लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं यार हम क्यों इतना महंगा चिल्लर लें और हमारी बिजली का भी खर्चा पड़ेगा, तो वो जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में क्या गाइड करेंगे? असल में पेट के अंदर लोग ये चाह रहे होते हैं कि यार हमारा नॉर्मल पानी चाह रहा है, कूलिंग टाइम चाह रहा है, हम उसी के साथ चलाई रखें। लेकिन अगर हम चिल्लर लगाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा साइकिल टाइम डाउन होता है। साइकिल टाइम डाउन हुआ तो हमारी प्रोडक्शन बड़ी बन, जैसे अभी आपसे कहा 15% भी अगर हम करते हैं तो 15% कैपेसिटी बढ़ गई पर डे की। अब जो कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट चिल्लर के ऊपर आ रही है वो ROI तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही है? सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी एक मशीन पे ट्राई करते हैं, अगर बेहतर लगा वाकई इसने 15-20% बचाया तो फिर सब मशीनों पे लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो माशाल्लाह मशीनरी के वाले से सारी डिस्कशन हो गई है। मुनव्वर भाई का सेटअप गुजरांवाला में है, तो जिस भाई को प्री फॉर्म चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है दिए गए नंबर पे। आपको प्री फॉर्म की पूरी रेंज मिल जाएगी, 30 नेक को, 28 नेक को, 12 ग्राम हो, 13 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, 17 ग्राम हो, 25 ग्राम हो, 28 ग्राम हो, 31 ग्राम हो, 60 ग्राम हो। किसी भी ग्रामेज में प्री फॉर्म बॉटल बनाना है तो यहाँ से आपको मार्केट से बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है, इंशाल्लाह मैं लेके दूंगा आपको इंशाल्लाह जी। रेट सर चंगा ही दियोगे ना? बिल्कुल, ऐ ना होवे तुसी आखो नहीं। पूरे पाकिस्तान नालों बेहतर रेट और बेहतर क्वालिटी होगी। जबरदस्त, डन हो गया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सर आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।